हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए इतिहास से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। यह क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आपका जो रिवीजन हो रहा है उस रिवीजन के लिए भी यह वीडियो आपके बहुत ही कारगर साबित होगा, तो यह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है। इसमें ऑप्शन ए है आलिया राम राय, ऑप्शन बी है श्रीरंगा तृतीय, ऑप्शन सी है वेंकट तृतीय, ऑप्शन डी है अच्युता देव राय। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी श्रीरंगा तृतीय यह आपका राइट आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वह श्रीरंगा तृतीय है। विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वो कौन है, वो श्रीरंगा तृतीय हैं। ये अराविंदु वंश से संबंधित थे। इनके शासनकाल में ही साम्राज्य पूरी तरह से टूट चुका था और छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ चुका था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए सरखेज रोजा आपका राइट आंसर होगा। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित एक प्राचीन मस्जिद और मकबरा परिसर है जिसे अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। यह परिसर अपनी अनूठी इस्लामी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और यह अहमद शाह बहमनी के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी। यह क्वेश्चन 2017 में आ चुका है। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है मकबरा। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी हुमायूं यह आपका राइट आंसर होगा। यमुना नदी के तट पर स्थित दीन पनाह नामक शहर की जो नींव है वह दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं ने वर्ष 1533 में रखी थी। इसे विश्वासियों की शरणा स्थली कहा जाता था और यह हुमायूं की राजधानी हुआ करती थी, जिसे बाद में शेर शाह सूरी ने नष्ट करवा दिया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कोमागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी कनाडा आपका राइट आंसर होगा। 1914 में कनाडा ने जापानी स्टीमर कोमागाटा मारू के प्रवेश से मना कर दिया था। 23 मई 1914 के वैंकूवर तट पर पहुँचे इस जहाज में 376 भारतीय थे, जिसमें सिख की संख्या ज़्यादा थी और यह सभी सवार थे, जिसे कनाडा की नस्लीय भेदभावपूर्ण आप्रवासन नीतियों के कारण उतरने नहीं दिया गया और जबरन इनको वापस भेज दिया, जिसकी वजह से जहाज के यात्रियों को काफ़ी समय तक जहाज में ही समय बिताना पड़ा। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था। ऑप्शन ए है कपिलवस्तु, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी है गंधार और ऑप्शन डी है अंग। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए कपिलवस्तु आपका राइट आंसर होगा
और यह क्वेश्चन 2017 में आ चुका है। बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित प्रमुख स्थान कपिलवस्तु था। प्राचीन कपिलवस्तु शाक्य कबीले की राजधानी थी, जहां भगवान बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन शासन करते थे और सिद्धार्थ मतलब महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन की शुरुआती 29 वर्ष वहीं पर बिताए थे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? यह क्वेश्चन 2017 में आ चुका है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तमिलनाडु। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी केरल आपका राइट आंसर होगा। मुजरिस प्राचीन काल में पहली शताब्दी ईसा पूर्व से मालाबार तट पर स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध और व्यस्त व्यापारिक केंद्र था, जो मुख्य रूप से मसालों विशेषकर काली मिर्च के निर्यात के लिए जाना जाता था। और इस बंदरगाह का जो उल्लेख है वह संगम साहित्य और रोमन अभिलेख से मिलता है। इसकी समृद्धि ने तत्कालीन उस समय जो राज्य था, राज्य कौन सा था? चेर। उस समय जो चेर राज्य था उसकी जो अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई हरिहर और बुक्का ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? यह क्वेश्चन 2021 में आ चुका है। ऑप्शन ए है 1346, ऑप्शन बी है 1336, ऑप्शन सी है 1367 और ऑप्शन डी है 1367। तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी 1336 आपका राइट आंसर होगा। और जो हरिहर और बुक्का जिन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और यह विजयनगर जो साम्राज्य था वह तुंगभद्रा नदी के तट पर इस साम्राज्य की नींव रखी थी, जो आगे चलकर दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्यों में से एक बना। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था? यह क्वेश्चन 2021 में आ चुका है। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है नैनीताल और ऑप्शन डी है गंगटोक। तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए देहरादून आपका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ 1878 में देहरादून में हुआ था। यह संस्थान वानिकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए स्थापित किया गया था। बाद में इसे वन अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित किया गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाराणसी, पाटलिपुत्र और मदुरै किस प्रकार के नगर वर्गीकरण से संबंधित हैं? यह क्वेश्चन 2021 में आ चुका है। ऑप्शन ए है प्राचीन शहर, ऑप्शन बी है नए युग के शहर, ऑप्शन सी है आधुनिक शहर और ऑप्शन डी है मध्यकालीन शहर। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए प्राचीन शहर यह आपका राइट आंसर होगा। वाराणसी, पाटलिपुत्र जो अब हम जिसको पटना बोलते हैं, और मदुरई मुख्य रूप से प्राचीन नगरों के नगर वर्गीकरण से संबंधित हैं। यह तीनों शहर प्राचीन भारतीय सभ्यता के प्रमुख केंद्र रहे हैं और ये भारत के 2000 वर्ष से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक शहर हैं, जो अपने धर्म, संस्कृति
और प्रशासन के केंद्र के रूप में भी विकसित हुए हैं। और पाटलिपुत्र मौर्य वंश और गुप्त वंश की साम्राज्य की प्राचीन राजधानी भी रही है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था? यह क्वेश्चन 2021 में आ चुका है और इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी 1986 आपका राइट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी जो मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित किया गया एक शहर था, इसको 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में नामित किया गया था। यह स्थान अपनी उत्कृष्ट वास्तुशिल्प और बुलंद दरवाजा, पंचमहल और सलीम चिश्ती के मकबरे जैसे संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। आज का जो वीडियो है या जो क्वेश्चन है वह आपको कैसे लगे यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी करिएगा और यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।